के मोदी है जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के शायद वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने स्पाइस कंपनी के शायद मालक भी है, उन्होंने 75 करोड़ रुपीस 2012 में बुद्धिस्ट सीरियल बनाने के लिए दिया। हमारे समाज में शायद कोई नहीं होगा इतना सारा पैसा वो देवे, और एकदम सब फाइन कैरेक्टर्स उन्होंने लिया। मैं इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी सारा इसको तो स्टडी किया है, मैंने देखा भी काफी सीरियल्स देखा, फॉरेन के भी देखा है। थाई गवर्नमेंट ने भी एक बुद्धा सीरियल बनाया हुआ है जो 4 घंटे का है, लेकिन इनका जो सीरियल है वो मेरे ख्याल से जो मैंने उसको एडिट किया था, पर्सनली एडिट किया था, वो 38 आवर्स का निकला। कितना? 38 घंटे का है। उसमें टोटल 55 एपिसोड्स है और मार्वलस काम किया गया है। कहीं कहीं पे अगर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके जो प्रकाश कापड़िया है, उसके जो राइटर है प्रकाश कापड़िया जो उसके जो राइटर है, इतने बढ़िया राइटर है, फाइन राइटर है। जब मैंने उनके डायलॉग्स वगैरह सब जब पढ़ा तो मैं एकदम शॉक रह गया। किसके लिए लिखा उन्होंने? बाजीराव मस्तानी के लिए लिखा उन्होंने। वो गंगूबाई करके कोई सीरियल आया था उसके लिए लिखा। तो जो भी ऐसे जो बड़े लेवल पे जो मूवीज बनी है उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है, और उनके जो डायलॉग्स वगैरह बहुत अच्छे। मैं चाहूंगा कि आपको बहुत हार्ट टचिंग वो सीरियल है, सनकाय फाउंडेशन का जो चैनल है उसके ऊपर मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज उसको देखिए। और मैं चाहूंगा कि पहली बार हिमांशु सोनी जी हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी में आए, तो आप सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी जो नॉन बुद्धिस्ट लोग है वो खुद आए और बुद्धिज्म के लिए काम करें। और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम हमारे हिमांशु सोनी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। एक सेकंड। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा। माननीय सभी भिक्षुओं को मेरा सादर प्रणाम, जो अतिथि सामने बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, और आप सब भाई बहन जितने इतनी दूर से आए हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा था, सब लोग बोल रहे थे लोगों के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि अगर एक आदमी एक आदमी इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अगर आप 5-5 लोगों को इकट्ठा करोगे तो गोदिया भर जाएगा। क्या होता है ना कि ऐसा होता है, जो मैं सुन रहा था कि मेरे नाना का एक घर था, मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि वहां एक किराएदार है, अब निकल ले रहा है, तो कैसे निकालोगे? उस किराएदार को निकालने के लिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ये बचपन से सुनते आए, कलम की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। इसीलिए जब बाबा साहब अकेले इस यात्रा पे चले थे, तो उनको ही समझ में आ गया था अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो शायद 1 या 2 दिन 3 दिन से अगर लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। हजारों की तादाद में लोग इनको मारना होगा, तो मुझे पढ़ना होगा तो मेरे लिए और मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा, मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास आएंगे कि आप ये पढ़ के बताओ लिखा क्या है, और फिर एक संविधान की रचना की जाएगी, और वो संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा प्रणाम। जो आज भी हम जब जाते हैं कहीं फंसते हैं, तो लॉयर बोलता है कि लॉ कहता है कि इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो वो लिखा तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो बहुत इजी है, हम सबको साथ रहना है। उनका एक नारा था, संगठन, संघर्ष और शिक्षा। हम सब शिक्षित होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, बातों से नहीं, बातों से, तमाशों से, मनोरंजन से नहीं। जब जरूरत पड़े तो साथ में खड़ा होने वाला आदमी संगठन का निर्माण करता है, और वो हमें करना पड़ेगा। एक भिक्षु अपने समाज से जब निकलता है, सांसारिक सुखों से जब बाहर जाता है, तो मैंने ये चीज देखी है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। उसे किसी चीज की मोह नहीं होती, माया नहीं होती। उसको एक चीज होता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, और उस शिक्षा को मैं कैसे अपने आने वाले बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे संन्यास लेते हैं, उनको कैसे मैं दीक्षा दूं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, कंपैशन, लव, प्रॉस्पेरिटी, सरलता, 4 नोबल जो ट्रुथ है। दुख है, कारण क्या है, उस कारण से कैसे निवारण है, उसका अंत नहीं है, बट उसका निवारण है। और 8 सत्य अगर हम उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे, तो बुद्ध में तो हो ही जाना है।
आज भी मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास दुनिया के हर कोने से ईमेल आते हैं, और लॉकडाउन में काफी बहुत सारे आए कि हम सुसाइड करने वाले थे, किसी ने ये आपके सीरियल के बारे में बताया। महाबोधि मुक्त होना चाहिए विषय पर बोलने। नहीं विषय पर बोलिए आप। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी बात बोल रहा हूँ। तो सर मैं सच बता रहा हूँ, अगर बुद्ध का ज्ञान हर देश में, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, पेरू हो, ब्राजील हो, यहाँ के लोग अगर हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी शक्ल को कि हम बुद्ध होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, मेरी शिक्षा दुनिया के हर कोने तक जानी चाहिए और हर व्यक्ति बुद्ध में होना चाहिए। जब मैंने ये शो किया था तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं इंडियन दिखता हूँ, कि चाइना में जब मैं गया तो चाइनीज बुद्धा का फेस होता है, थाईलैंड में थाई वाले लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, जापान में अलग। बट जब मैं गया तो मुझे सब जगह बहुत प्यार मिला। तो एक आदमी अगर इतने लोगों को परिवर्तित कर सकता है तो हमारा तो पूरा समाज है। आपके जिस घर की बात कर रहे हैं उसको लेने के लिए हम सबको ही जाना पड़ेगा, और मैं आप सबके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आया, मुझे अच्छा लगा। आप जिस भी कार्यक्रम में मैं नितिन भाई मुझे बताएंगे और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप सबके साथ खड़ा हूँ, और बुद्ध धर्म के लिए और बुद्ध परिसर के लिए जो भी हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, मैं आप सबके साथ हूँ। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, सिद्धार्थ गौतम को बताऊंगा, बुद्ध के तो बहुत सारे। वो आते हैं घर पर, यशोधरा बोलती है, अब आपका बेटा मेरी उंगली पकड़ने लगा है, अब आप ये भी बड़ा होगा, राजा बनेगा। और वो युद्ध देख के आए होते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी राइटर ने कि एक उपवन में जितने पुष्प खिलते हैं गोपा, उससे अधिक शवों को देखकर आया हूं। नहीं बनना मुझे राजा, नहीं चाहिए मुझे राजपाट, मुझे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना। तो एक सिद्धार्थ जो दुखों से मुक्ति का मार्ग जिसने खोजा, और आज इतने लोग उनकी शिक्षा को, उनकी दीक्षा को फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम सब मिलके कितने लोगों को बदल सकते हैं, इसी की ताकत की जरूरत है। और एक और डायलॉग है बुद्ध का, अपो दीपो भवे, अपना दीपक स्वयं बनना होगा, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपका दिल कहता है, आप बुद्ध को फॉलो करते हो, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हो, तो आपका दिल आपको बोलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो आपने बोला, आपने अपने दिल की बात बोली, किसी ने अपने दिल की बात बोली। लेकिन मेरे को लगता है यदि मेरा घर मैंने किराए पे दिया था, उसमें कोई बैठ गया तो उसको निकालने का हक मेरा ही है, किसी और का नहीं। और वो हक हर एक बुद्धिस्ट का है। आपके घर में एक आदमी घुसेगा, आप ही निकालोगे, पड़ोसी तो आएगा नहीं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारे घर में कोई बैठा है, उसको छुड़ाने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब चलो। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं पहली बार ऐसे स्टेज पे आके बोला हूं। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं आपका हूं, अपना हूं, और मैंने बुद्ध करने के लिए बहुत मेहनत की थी। कम से कम 50 किताबें वियतनाम में जाकर के थिक न्यात हिंद से मैंने समझा कि सिद्धार्थ गौतम का जीवन कैसा था। विपासना करने गया मैं 21 साल की उम्र में। 3 दिन बड़ा रोया कि काम फंस गया, लेकिन चौथे दिन समझ में आया कि क्या जीवन है। उसके बाद वो जो पूरी जर्नी थी, उस जर्नी में मैंने पहली बार जब लड़की देखी थी तो अपने फादर को उसमें देखा था। पहली बार रेप में अपनी सिस्टर को देखा था, इसलिए वो इमोशन में पोर्ट्रे कर पाया, जो देख के मुझे लगता है कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, ये उनके आशीर्वाद से परफॉर्म हुआ। तो ये मेरा सत्य है। वो शो कैसे परफॉर्म किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने बुद्ध किया नहीं, मैंने बुद्ध को जिया है। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा मन की कहूंगा, आंदोलनकारी बनकर नहीं। इसीलिए मैंने मन की बात बोली। अगर कोई मेरे घर में घुसेगा तो मेरे पास अम्बेडकर साहब की किताब है, पढ़ूंगा, लाहौर का नंबर निकालूंगा, उनसे लड़ूंगा और बाहर निकालूंगा। आज नहीं तो कल निकालूंगा पक्का। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।